हरे कृष्णा। आइए मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयतुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं साधित्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखा अवन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो आइए आज श्रीमद् भगवद गीता की क्लास अध्याय 15 और श्लोक संख्या है 6। तो आज हम आप सभी भक्तों को ले जाएंगे बहुत स्पेशल जगह। क्या आप सभी चलना चाहेंगे? जी प्रभु जी, आपके पीछे पीछे चलेंगे। जी प्रभु जी चलेंगे। तो आज हम चलेंगे भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को। ठीक है। हरे हरे बोल, हरे हरे बोल। कौन से चलेंगे? है ना। बहुत सुंदर श्लोक है। और गोलोक वृंदावन धाम को किसी को समझाना हो धाम कैसा है तो आप सभी चल सकते हैं। आइए समझिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15। अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग और श्लोक संख्या है 6। ना तत् भाष्यते सूर्यो न शशांक न पावका ना तत् भाष्यत्यो सूर्यो न शशांक न पावका यत् गत्वा न निर्वर्तते तत् धाम परमं मम। यत् गत्वा न निर्वर्तते तत् धाम परमं मम। भगवान कहते हैं, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का धाम का वर्णन यहाँ पे देखिए। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंचते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान बोल रहे हैं मेरा धाम परम धाम है। परम मतलब सबसे ऊपर वाला धाम, श्रेष्ठ धाम है ना। ब्रह्म ज्योति आती है, वैकुंठ धाम आता है ना। उसके बाद गोलोक वृंदावन धाम कहीं आता है। भगवान का धाम परम है, सबसे श्रेष्ठ धाम है। कहते हैं ना कि कुछ करो तो कुछ अच्छा करो, सबसे ऊपर वाला करो। तो क्या करना है? भगवान के धाम में जो व्यक्ति जाता है वो फिर वापस नहीं आता। और भगवान के धाम में क्या है? न तो सूर्य है न चंद्र के द्वारा प्रकाशित है
और न अग्नि या बिजली है। जो लोग वहां पहुंचते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो फिर आप कहेंगे न सूर्य है, न चंद्र है, न अग्नि है, न बिजली है, तो फिर क्या हम अंधेरे में रहेंगे? कह सकते हैं ना? नहीं, भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। उसे किसी सूर्य की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी चंद्र की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी अग्नि या बिजली की आवश्यकता नहीं है। जो भी भगवान के धाम जाता है वह स्वयं प्रकाशित होता है। उसके भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, इतना तेज निकलता है, वह तेज खुद ही धाम को प्रकाशित कर रहा है। ये है भगवान का धाम। तो आप मन में अध्ययन करिए कि ऐसा स्थान भगवान का चित्रण आना चाहिए कि देखिए भगवान, मैं भगवान के धाम पहुंच गया हूं और भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, कितनी चमक हो रही है, ऐसा अनुभव करिए। तो देखिए हम भगवान के धाम में पहुंच रहे हैं। अब वह धाम ऐसा, क्योंकि हमारे धाम, हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य ना निकले तो परेशानी है ना, चंद्र ना निकले तो परेशानी, बिजली ना आए तो परेशानी, अग्नि ना जले तो परेशानी। है परेशानी की नहीं? हमारा धाम, हमारा ये जो पृथ्वी लोक है ना, वो आनंददायक नहीं है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, कभी वर्षा है तो कभी सूखा है। यहाँ पर क्या है? कष्ट ही कष्ट है। फिर भी व्यक्ति कहता है बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि उसने सॉल्यूशन को ढूंढ लिया है। गर्मी हो तो एसी चला लेंगे, सर्दी हो तो हीटर चला लेंगे, वर्षा ना हो तो हम फुब्बारे से बारिश कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार व्यक्ति ने अपने आप को कृत्रिम कर लिया है। कृत्रिम मतलब निर्मित कर लिया है। लेकिन इन सब को करने के लिए भी क्या देना पड़ता है? बिल देना पड़ता है, हर्जाना देना पड़ता है। अगर हम एसी चलाते हैं, सर गर्मी बहुत तेज है, अगर हम एसी चलाते हैं तो उसका हर्जाना हमें बिल देना पड़ता है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ज़्यादा एसी में रहने से शरीर का जो पानी जो है ना वो सूख जाता है, शरीर को भी वो बिल देना पड़ता है ना। और अधिक सर्दी जब लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? हीटर चलाते हैं, हीटर के लिए भी हमें बिल देना पड़ता है। तो ये जो है क्या है? सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती, किसान की फसल खराब हो जाती है, सब कुछ चौपट हो जाता है। उस समय भी क्या होता है? दुखी होता है। फिर भी व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं बहुत सुखी हूं। फिर किसान आंदोलन करते हैं, हमारी फसलों की कीमत को बढ़ाओ, महंगा महंगा खरीदते हैं, है ना। ये सब कुछ क्या है? भगवान के धाम में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे यहाँ पे समस्याएं, भगवान के धाम में कोई समस्याएं नहीं है ना। सब जगह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान के धाम में गुणगान चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है। हम लोग तो यहाँ पर 1 घंटा क्लास करते हैं, उसमें भी ना जाने कितनी आफतें रहती हैं। भगवान के धाम में वो भी सुविधा है। भगवान का नाम लेते रहो, कोई असुविधा नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि अरे तुम्हें रोटी बनानी है, अब तो उठ जाओ, भाग्यवान, कथा ही सुनती रहोगी। भगवान के धाम में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं तू मेरे नाम में और मैं तेरे काम में। भगवान सब कुछ व्यवस्था करते हैं। तो एक बार जो वहां पे जाता है फिर से वापस लौट कर नहीं आता है। लेकिन इस जगह पर, उसको जगह पर जाने के लिए भी क्या करना पड़ता है? तरीका है। उसका तरीका क्या है? भगवान नाम का, भगवान के नाम को लेना। आइए तात्पर्य को समझते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण का धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है, जिनमें आकाश में न तो
सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है, न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। केवल एक ही इस ब्रह्मांड में एक ही लोक है जो स्वयं प्रकाशित है ना। इसमें सिक्का सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का चलेगा। कृष्ण क्या है, हीरो हैं हमारे, और कोई सिक्का नहीं चलने वाला। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई सर्वश्रेष्ठ शक्ति नहीं है। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान स्वयं कहते हैं मैं सर्वस्व प्रभु हूँ, मुझको नमन करो, है ना। लेकिन व्यक्ति क्या है, वे अंधविश्वास मानते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, अन्य अन्य स्थानों पे ध्यान लगाते हैं। कामे ते हत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृते नियता स्वया। कि जिनकी बुद्धि क्या होती है, भौतिक कल्मशों द्वारा होती है, वो कुछ इच्छाएं रखते हैं, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, और जो समस्त इच्छाएं भगवान की शरणागत कर देते हैं। भगवान आप जैसा करना चाहें वैसा करें, वो क्या है, भगवान की शरण में जाते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। केवल आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं, है ना। आध्यात्मिक आकाश जो है वो सभी स्वयं प्रकाशित हैं। तो आध्यात्मिक हो जाओ, स्वयं प्रकाशित हो जाओगे। जब तक भौतिक रहोगे तब तक हमें दूसरे के सहारे तकना पड़ेगा। आध्यात्मिक होते सिर्फ भगवान की सहारा होता है, और भगवान अपने भक्त की मान की रक्षा करते हैं। उन समस्त लोकों को वैकुंठ कहा जाता है। चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक है, गोलोक वृंदावन से निकलता है। तो ब्रह्म ज्योति का जो तेज है वो निकल कहाँ से रहा है, उसका सोर्स कहाँ है। जैसे हम कहें कि अभी हमारे यहाँ पे लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ से आ रही है। नजफगढ़ जैसे हम लोग रहते हैं दिल्ली में, तो हमारे यहाँ पे लाइट आ रही है, तो लाइट कहाँ से आ रही है। लाइट का मेन कोई हेडक्वार्टर हो तो होगा ना। मेन हेडक्वार्टर कहाँ है, नेहरू प्लेस में है, तो वहाँ से लाइट आती है, बिजली आती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति में प्रकाश है, लेकिन उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका हेड क्वार्टर। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो भगवान देखिए, गोलोक वृंदावन धाम से स्वयं जो है वो रोशनी निकलती है। इस कारण क्या है, ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग आध्यात्मिक लोक से पूर्ण है, जिसे वैकुंठ लोक कहा जाता है, और जिसमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो आध्यात्मिक जगत में रोशनी ही रोशनी है। ये आध्यात्मिक जगत देखिए, जब से हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, तब से आपके हृदय में एक अलग सी ज्योति उत्पन्न रहती होगी। रहती है कि नहीं रहती, अलग से प्रकाश रहता है। कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो पाठ पढ़ता है उसकी सुंदरता का निखार आ जाता है ना। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ, है ना, जब मैं गीता नहीं पढ़ता था तो मैं बहुत कुरूप लगता था, मेरी कोई सुंदरता नहीं थी। लेकिन जब से श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तब से सुंदरता का निखार आ जाता है। बड़े भाग्यशाली समझते हैं। होता है कि नहीं होता। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी अब आप बिल्कुल हीरो लगते हो, सलमान खान की तरह। नहीं मतलब सुंदरता झलकती रहती है 24 घंटा। ऐसा नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब हम जड़ में पानी डालते हैं तो पौधा क्या होता है, पूरा हरा भरा होता है। तो अगर हम इस पिंजरे को, ये पिंजरा है, इस पिंजरे के ऊपर सजावट को हम करते हैं तो फिर क्या है, ये पिंजरा अंदर से बहुत दुखी है। मतलब इस पिंजरे के अंदर जो आत्मा स्वरूप बैठा हुआ जीव है ना, वो बहुत दुखी है। लेकिन अगर हम उसके लिए प्रयास करते हैं जो पिंजरे के अंदर है, तो क्या है, ये शरीर स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो जो भगवत गीता का पाठ नित्य करता है उसकी आयु भी बढ़ती है और उसकी सुंदरता भी बढ़ती है। उसके घर में कभी कलेश नहीं होने वाला है। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। तो हरी बोल। हरी हरी अगर एक श्लोक कोई पढ़ता है तो 1 महीना उसकी आयु बढ़ती है, 2 श्लोक कोई पढ़ता है तो 2 महीना उसकी आयु बढ़ती है। तो देखिए हम तो 700 श्लोक पढ़ने वाले हैं तो कितने महीने की आयु हमने बढ़ा ली है। ना कोई डॉक्टर की आवश्यकता है, ना कोई किसी दवा की आवश्यकता है ना। तो ये जो गीता पढ़ी है सबसे बड़ा मेडिसिन है, सबसे बड़ी दवाई है। क्योंकि ये बताया गया है जब इस जीव के अंधकार, जब तक जीव इस अंधकार जगत में रहता है तब तक वह वृद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्य विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है तो ही वह मुक्ति हो जाती है। देखिए जो मेरा कहने का भाव था, गीता स्वयं बोल रही है, जब तक जीव इस अंधकार जगत में रहता है, बद्ध अवस्था में रहता है, लेकिन जो ही वह भौतिक जगत मिथ्य विकृत वृक्ष, भौतिक जगत मतलब जब इस भव सागर से निकलेगा ना, तब वो उसके जीवन में खुशहाली आएगी। अब व्यक्ति भव सागर से नहीं निकलना चाह रहा है, उसमें ही डूबा के आनंद ले रहा था तो डूब जाएगा। ठीक है, हमारा काम नहीं है, ये काम हमारा नहीं है कि हम भव सागर में फंसे रहे, ये अन्य जीवों का कार्य है। मनुष्य रूप मिला है तो वो भगवत भक्ति के लिए मिला है केवल, नहीं तो अन्य शरीरों में रहकर उसकी तृप्ति की जा सकती है। दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसार, तो क्या है, दुर्लभ मानव जन्म है, लोभिया संसार। कृष्ण ना भजैनो तो दुख पड़े अपार, कृष्ण को ना भजने पर दुख अपार पड़ता है। तो जब कृष्ण को भजता है उसके दुख, उसके जीवन में दुख नहीं है, सुख है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्टि के भाव में रहता है, हर जगह संतोष रहता है, जो भी उसको प्राप्त होता है वो उसमें सामर्थ्य अनुभव करता है। लेकिन अन्य संसार क्या है, दुखी है। तो इस अंधकार से निकलना है, ये संसार अंधकार में है, कोई किसी को प्यार नहीं करता, वास्तविक सब झूठा प्यार है। ये रिश्ते नाते ये सब कुछ माया है, सब कुछ माया है, भगवान द्वारा माया रची गई है कि देखिए ये व्यक्ति किस तरह फंसेगा और मेरे को भूलेगा। लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है, मनुष्य रूप मिला है भजन के लिए, लेकिन कहते हैं ना मर्सिडीज कार मिली है, मर्सिडीज कार मनुष्य शरीर में मिलती है, ये शरीर जो है मर्सिडीज कार के समान है। तो मर्सिडीज कार का प्रयोग मर्सिडीज जैसे काम करने के लिए किया जाता है, बहुत श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दिया जाता है, जैसे भगवत भक्ति करने के लिए दिया गया है। और इस शरीर मर्सिडीज कार का प्रयोग जो है, लेकिन भौतिक जगत है ना, व्यक्ति अन्य अन्य कामों में लगाता है तो वो सब कुछ गलत प्रवृत्ति है। क्योंकि अगर भोगना है, अगर कोई दारू पीना चाहता है या फिर मांस का भक्षण करना चाहता है
या फिर कुछ भी इधर की उधर करना चाहते तो पशु शरीर में रहिए। पशु ज्यादा अच्छा करते हैं। जैसे कोई तैराक बनना चाहता है तो उसे क्या जरूरत है मनुष्य शरीर प्राप्त करने की? तैराक के लिए तो मछली बनना चाहिए। कोई मांस का भक्षण करना चाहता है तो क्या जरूरत है उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करने की? उसे तो शेर बनना चाहिए था। भगवान उसमें शेर जैसे दांत देते हैं। किसी को ऊपर उड़ना है, ग्लाइडर से ऊपर उड़ना है, कोई चाहता है ना ऊपर उड़ना चाहते हैं, तो क्या जरूरत है उसको मनुष्य शरीर प्राप्त करने की? उसे तो पक्षी बनना चाहिए था। तो ये जो भावनाएं जो हैं, ये अनंत भावनाएं हैं, जब ये समाप्त हो जाती है तब समझो मनुष्य है। अन्यथा ये भावनाएं हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है तो हम मनुष्य नहीं हैं। हम मनुष्य रूप में पशु की प्रवृत्ति के आधार पर हैं। मनुष्य रूपेण मृग चरंती, मनुष्य के रूप में मृग के समान है ना। और जो व्यक्ति भगवान का सानिध्य नहीं करता, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं करता, उसने अपनी माँ के 9 महीने जो गर्भ में रहा, उसने उसको भी कलंकित कर दिया है। 9 महीने माँ कितना गर्भ में पीड़ा सहती है, और तब वो बच्चा जो है बाहर निकलता है और फिर वो कृष्ण को ना भजता है, कृष्ण को नहीं स्मरण करता है, तो उसने अपना समय बर्बाद कर दिया है। तो समय दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म है, और लोभिया संसार है। संसार क्या है? लोभिया है। ये हमें इसी चंगुल में फंसाए रखेगा, कोई बात नहीं, है ना। तो इस प्रकार जो है हम लोग किस लिए जी रहे हैं? हमें रहने के लिए कपड़ा मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है। व्यक्ति को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, यथासंभव। नाशवान चीज के लिए कभी प्रयत्न अधिक नहीं करना चाहिए, सब नाशवान है। हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि बड़ा महल हो जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, सब नाशवान है। एक दिन सब छिन जाएगा, कोई किसी का नहीं। ये पुत्र परिवार भी काम नहीं आने वाले, केवल हरि नाम काम आने वाला। उसके लिए व्यक्ति का प्रयास करेगा, क्योंकि भगवत धाम जाना तो सबको है, चाबी तो सबको चाहिए भगवत धाम की। लेकिन रास्ता क्या है? रास्ता है ग्रंथों का अध्ययन और हरि नाम का स्मरण। तो जब तक व्यक्ति हरि नाम का स्मरण नहीं करेगा तब तक वो दुख ही रहेगा। और जब वो हरि नाम का स्मरण का चिंतन बड़े गहनता पूर्वक करेगा तो वो उसके जीवन में सुख अपार आएगा, अपार सुख, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वह सुख आने वाला है। तो अंधकार से निकलिए, अंधकार से निकलना चाहिए, प्रकाश की ओर जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अंधकार में नहीं रहता है, वो हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है। इस बद्ध जीवन में जीव अपने इस भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन उसकी मुक्ति अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदा आनंद में जीवन बिताता है। तो सतचित आनंद का अनुभव करता है, वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। घटिया आनंद का अनुभव नहीं करता। घटिया आनंद और वास्तविक आनंद में फर्क है। जैसे अभी हमने सोचा, देखा है ना, कोई फिल्मी गाना आता है तो थोड़े समय के लिए चलता है, फिर फिल्मी गाना थोड़े समय बाद गायब हो जाता है, फिर हम सुनते हैं कभी उसको? नहीं सुनते। लेकिन कृष्ण का भजन, श्रीमद् भगवद गीता आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई है, और वो उसका गीत जो आज भी पॉपुलर है। तो हमें कौन सा गीत गाना चाहिए? परमानेंट हैप्पीनेस वाला या फिर टेम्परेरी हैप्पीनेस वाला? टेम्परेरी सुख के लिए कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें परमानेंट सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, वास्तविक आनंद के लिए प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान यही बताते हैं कि जो भगवान के पार्षद बनता है उसका शरीर चिन्मय आनंदमय हो जाता है,
आनंद का अनुभव करता है। जैसे अभी हम बहुत गहरे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब हम बिल्कुल भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में पहुंच चुके हैं। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए और उसे शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि ये जगत क्या है? शाश्वत। भगवान का जो धाम है वो शाश्वत धाम है, सच्चा धाम। और सब धाम मिट सकते हैं, लेकिन भगवान का धाम चिन्मय आनंद में है, शाश्वत है, सच्चा है। उसकी इच्छा करनी चाहिए। सच्चाई के इस मिथ्य प्रतिबिंब से आपको विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार में आध्यात्मिक अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति की छेदन करना दुष्कर है। संसार में रहोगे तो संसार के हो जाओगे, फिर से जन्म लोगे, है ना। आसक्ति जो है, विरक्ति जो है, विरक्ति का भाव होना चाहिए। जुड़ना, संसार से डिटैचमेंट करनी है, अटैचमेंट नहीं करनी। अगर संसार से अटैचमेंट कर लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना इससे विलग होने की कोशिश करेंगे, सोचना है कि मेरे लिए क्या है ना। क्या मैं इसी दुनिया को अपना घर समझती हूँ, है ना। जितना इससे संसार से विरक्ति हासिल करेंगे। हरिदास ठाकुर के पास जब वो वैश्या आई, है ना, तो हरिदास ठाकुर ने उस अपनी कुटिया को भी वो वैश्या को समर्पित कर दिया और कहीं दूर जाके भजन करने लग गए। तो हमारी डिटैचमेंट क्या है कि हम इसी कुटिया में रहना, संबंध जोड़ते हैं। षड गोस्वामी कभी भी, 6 गोस्वामी जो हैं, वो कभी भी एक वृक्ष के नीचे एक रात नहीं बिताते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर मैं इस वृक्ष के नीचे एक रात बिताऊंगा तो इस वृक्ष से मुझे आसक्ति हो जाएगी, उससे लगाव हो जाएगा और फिर मैं भगवान के धाम नहीं पहुंच पाऊंगा। तो षड गोस्वामी भी ऐसी आसक्ति नहीं जोड़ते थे। हम लोगों की तो कितनी आसक्ति रहती है, एक दूसरे से आसक्ति रहती है ना। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चों से। लेकिन क्या ये जीवन, ये आसक्ति जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, क्या वो हमें कभी वास्तविक सुख देते हैं? नहीं देते। वो सिर्फ और सिर्फ हम जो उनके लिए कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम आदान प्रदान कर रहे हैं। ये तो हर एक व्यक्ति करता है, बाहर का भी करता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य का गुणगान करता है, भगवान उसका हृदय से धन्यवाद देते हैं और फिर भगवान उसको चिन्मय आनंद में स्वरूप देते हैं। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए कि उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्य प्रतिबिंब से अपने आप को विलग करना चाहिए। जो इस संसार में अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत में को ग्रहण कर ले, यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसे क्रमशः छूट जाने की संभावना है। उसे इस भक्तों की संगति करना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में होते हैं। उसे ऐसे समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हों और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का कैसा वर्णन हुआ है। वहाँ वास्तविक वृक्ष को इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकालने का एकमात्र साधन है। तो आसक्ति दूर कब होगी? कैसे डिटैचमेंट होगी? अटैचमेंट से कैसे डिटैचमेंट होगी? जब व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में लीन होगा, जब वह भक्तों की संगति करेगा, दिन भर भजन कीर्तन करेगा, तब उसकी आसक्ति जो है उसकी कम होगी। तो भक्तों की संगति करने से आसक्तियां जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं।
तो ये जो भाव है वो क्या है? कृष्ण भावना अमृत का है। आगे देखिए, प्रकृति की सारी विधियों को, यहाँ से नहीं, 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है ना। प्रकृति के 3 गुण जो हमने पढ़े उसमें क्या है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप समझ गए हैं कि ना हमें सतो में रहना है, ना तमो में रहना है, ना रजो में जाना है। हमें जाना तो कहाँ है? सर्व शतोगुण, है ना, शुद्ध धरातल के गुणों में जाना है। कोई अन्य अभिलाषा शून्यम, अन्य अभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जब हम मरे तो कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए। अगर अभिलाषा हो गई तो फिर यहीं रह जाएंगे कि हाय अभी मैंने ये काम नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, है ना। व्यक्ति पहचान में आता है कि व्यक्ति कहाँ गया है, भगवान के धाम गया है कि कौन से धाम में गया है। तो उसके मृत्यु का जो चेहरा जो होता है ना, उसको देखकर पता चल जाता है। अगर वो व्यक्ति हंसते हंसते अपने प्राण को दे दे, समझो वो भगवत धाम गया है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अगर व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग शिकस्त हो तो वो अन्य धाम में जाता है। तो ये जो है भगवान का धाम चिन्मय धाम है। व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में 24 घंटे लीन रहेगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। और व्यक्ति थोड़े समय के लिए कृष्ण को अगर भूल जाएगा तो फिर वो चेहरा भी क्या है, मुरझा जाएगा। कृष्ण को भूलना ही अपराध है। जो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण चिंतन हमेशा करता है, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, है ना, उठने से पहले भी धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने कितनी सुंदर मुझे नींद दी है। आपने कितना सुंदर मुझे बिस्तर का धन्यवाद देना चाहिए, धरती माता का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने मुझे पैर रखने के लिए जमीन दी है ना। प्रभु आपने मुझे अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए भोजन दिया है। आप कितनी स्वच्छ जल दे रहे हैं, आप स्वच्छ पानी दे रहे हैं, स्वच्छ भोजन दे रहे हैं, इतने सुंदर हमें बच्चे दे रहे हैं, इतनी सुंदर हमें अपनी पत्नी दे रहे हैं जो हमारा कितना ध्यान रखती है। ये प्रभु हर जगह उनका धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा नहीं होती तो क्या होता। हर जगह व्यक्ति धन्यवाद दे सकता है। जो भी धन कमाए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से ये हमारे यहाँ पे धन आया है, आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है। इस प्रकार व्यक्ति हमेशा भगवान का चिन्ह में आनंद धन्यवाद दे सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम हमारे ऊपर हम ही कर रहे हैं, हम धन कमा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं चिल्लाता है कोई व्यक्ति तो हरि उसको प्राप्त नहीं होते हैं, और जब वह व्यक्ति हरि हरि चिल्लाता है तो उसको हरि प्राप्त होते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए? भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। सब कुछ भगवान की कृपा है ना। ये जो हम फोन से लाइव क्लास सुन रहे हैं, इसके लिए भी सुंदर इंटरनेट कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। दूर दराज से बातें हो रही हैं। अगर ये इंटरनेट चल रहा है, उसका साइंस क्या कहती है? विज्ञान कहता है कि वायु के प्रभाव से चलता है। तो वायु किसकी है? वायु भी भगवान की है। अगर वायु ना होती तो, अगर हम सोचते हैं कि मेरी आवाज कहीं तक पहुंच रही है, तो विज्ञान कहता है कि द सोर्स ऑफ साउंड इज बाय देयर विंड। सोर्स ऑफ साउंड क्या है? विंड है, हवा के माध्यम से पहुंचती है। तो भगवान ने हवा उत्पन्न की है ना इस धाम में, इसीलिए हम एक दूसरे की बातों को सुन पा रहे हैं। चंद्रमा पे चले जाओ, चंद्रमा पे कोई वायु का प्रकाश नहीं, वायु नहीं है, तो वायु ना होने के कारण कोई किसी को सुन नहीं सकता, कितना भी चिल्लाते रहो। तो ये धन्यवाद भगवान का देना चाहिए। व्यक्ति इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को भगवान में, चिन्मय आनंद में लीन कर सकता है। कोई मूर्ख ही है जो नहीं जान सकता कि वो भगवान का है या किसका है।
तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, यह परम। फिर बताते हैं यह परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे आया ना, ततधाम परमम ममः, कि मेरा धाम क्या है, परम है, परमम मम। वास्तव में जगत के कोने कोने भगवान की समझ संपत्ति, सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, A to Z भगवान की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम इसको अपनी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो हम चोर हैं, है ना। सब कुछ भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। कठोपनिषद में भी इसकी पुष्टि की गई है। देखिए, बताया जाता है आत्मा, है ना, आत्मा का अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझते हैं तो आत्मा क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? प्रभु जी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। तो चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब आत्मा है ना, सब आत्मा है कि नहीं है? जी प्रभु जी। और परमात्मा क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? प्रभु जी पुरुषलिंग है। पुरुषलिंग है। हाँ, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आत्मा, प्रभु जी आत्मा तो कुछ नहीं है प्रभु जी, वो तो सबसे परे है। हम स्त्रीलिंग की बात करें ना, आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। तो हम सब किसकी प्रॉपर्टी हैं? हम सब स्त्री हैं। आत्मा क्या है, स्त्री। और आत्मा किसकी प्रॉपर्टी है? पुरुष कौन है? पुरुष केवल भगवान है। तो हम सबके स्वामी कौन है? सिर्फ और सिर्फ भगवान है। कोई पत्नी कहे कि मैं उसकी हूं, नहीं, तुम भगवान की हो। पहला तो भगवान की हो, ये तो नकली है ना। कोई स्त्रीलिंग से प्रेम कर रहा है तो नकली प्रेम है कि नहीं है? मैं भी एक आत्मा हूं, तुम भी एक आत्मा हो, दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, तो क्या स्त्रीलिंग से प्रेम कर रहा है, झूठा प्यार है। लेकिन एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग प्रेम कर रहा है तो वो सच्चा प्यार है। तो पुल्लिंग कौन है? केवल भगवान है और हम सब बैठे स्त्रीलिंग। तो हमें कौन भोगना, हमें कौन भोगना चाहिए? कौन भोगता है हमें? हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को भोगना चाहिए। लेकिन हम भोगे किससे जाते हैं? संसार से भोगे जाते हैं, तो गलत है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भोगने के लिए केवल और केवल भगवान है। तो यहाँ पर भी देखिए कितना सुंदर बताया गया है कि सब कुछ भगवान का है। ये शरीर भगवान का है, मन भगवान का है, चिंतन भगवान का, घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, सूर्य भगवान का है, पृथ्वी भगवान की है, सब कुछ भगवान का है। फिर भी हम कहें कि ये मेरा है, मेरा है, तो हम मूर्ख हैं। कठोपनिषद में 2.2.15 में इसकी पुष्टि की गई है। दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश और तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। ना तत्र सूर्य भ्रंति ना चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगी शक्ति में प्रकाश में है। उस परम धाम तक केवल शरणागति तक ही पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई साधन नहीं है। तृणादपि शुनिचेनः तरोरपि सहिष्णुना अमानि अमानि कीर्तनिया सदा हरि। तो शरणागति से पहुंचा जा सकता है और कोई साधन ही नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवान के परम धाम की जय हो। हरे जय हो प्रभु जी की जय हो, सभी माताओं की जय हो। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो फटाफट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मतलब कोई
मतलब बुरा भला अगर बोलता है तो ये आत्मा को कष्ट होता है कि मन को मतलब लगता है प्रभु जी? हरे कृष्णा। बुरा भला बोल रहा है तो फिर अगर हमारी मनोवृत्ति कैसी है कि हम सोच रहे हैं कि वो हमें बोल रहा है, तो हमारी मनोवृत्ति कहती है कि वो हमें बोल रहा है, लेकिन वास्तविक में आत्मा को तो वो कभी नहीं बोल सकता। वो बोल तो ये शरीर को रहा है। जैसे कहने का तात्पर्य कि अगर हमने कुछ अपराध किया है तो फिर वो हमें क्या देगा, कष्ट देगा, लेकिन अपराध करने वाला कौन है? देखिए समझते हैं। जैसे एक बाग में आम है, अब आम को देख कौन रहा है? आंखें देख रही हैं। तो आंखों ने आम को देखा, लेकिन आंखें तोड़ा किसने, है ना? तो वो आम को हमारे हाथों ने तोड़ा, ठीक है। और जब हाथों ने वो आम को तोड़ा, लेकिन हाथों ने उस आम का प्रयोग नहीं किया। अब वो आम जब हमें मिला तो हाँ, मुंह ने, जिह्वा ने वो आम को खाया, ठीक है। अब जिह्वा ने वो आम को खाया तो बाग का मालिक भाग कर आया। बाग का माली जो है वो भाग कर आया कि तूने मेरे बाग का आम तोड़ा। और उसने क्या किया, डंडा उठाया और शरीर पे 2-4 धर दिए। तो और फिर जब शरीर पर कष्ट हुआ तो आंखों से फिर आंसू निकले। तो देखा किसने? देखा आंखों ने। तोड़ा किसने? हाथों ने, ठीक है। खाया किसने? जिह्वा ने। पिटा कौन? शरीर। लास्ट में रोया कौन? फिर आंख। तो जिसने गलती करी है, घुमा फिरा के उसी को सजा मिली है। मन के द्वारा गलती हुई तो मन को सजा मिलती है, आत्मा की कोई दोष नहीं है। तो मन द्वारा हमने किसी का गलत किया है तो मन ही हमारा दुखी होगा, चिंतन होगा। इस प्रकार आंख ने वो फल देखा था तो बाद में आंसू भी आंख से ही निकले। तो इस प्रकार व्यक्ति कभी आत्मा दूषित नहीं है, मन द्वारा दूषित होता है। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे मतलब आप बहुत समझाते हो कि इस मतलब कोई नहीं है इस संसार में, अपना कोई भी नहीं है। और प्रभु जी जैसे ये रिश्ते नाते जो मतलब शरीर द्वारा मतलब है ना, तो अगर हम मतलब उनके लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो, वो मेरे लिए मतलब बुरा बुरा, तो प्रभु जी मेरे मन में फिर खूब विचार करेंगे, नहीं हम अभी क्या मतलब, हम तो आत्मा है प्रभु के हैं, क्या शरीर से रिश्ते हैं ये, और फिर भी कष्ट क्यों होता है प्रभु जी? जैसे कोई भी बात हो एकदम, तो प्रभु जी इसका कैसे क्या? क्योंकि अभी हमने वास्तविक चीज को नहीं समझा है। कष्ट इसलिए है क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, और वो उम्मीदों को पूरा नहीं करते हैं। तो हमारी इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं ज़्यादा हैं। तो इच्छाओं का जब तक अंत नहीं होता है तब तक व्यक्ति दुखी रहेगा, और जब उसकी इच्छाएं नहीं होगी तो व्यक्ति का वास्तविक सुख प्राप्त होगा। तो इसी तरह तो भगवान ने ये बोला है, आसक्ति को त्यागना है। आज नहीं आ रही, हरे कृष्णा। आसक्ति नहीं रखनी है। आ रही आवाज? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे प्रभु तो जी। आसक्ति को त्यागोगे तो सुख है। आसक्ति रखोगे कि वो मेरे साथ ऐसा करे, मैं उसके साथ ऐसा करूं, तब तक कोई सुख नहीं है, परम आनंद नहीं है। आसक्ति छोड़िए, डिटैचमेंट छोड़िए, केवल ये रखिए कि हाँ जो हो रहा है वो सब भगवान की कृपा है, A to Z भगवान की कृपा है। तो फिर क्या है? आनंद है। उम्मीद मत लगाइए। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी, जैसे रिश्ते बनते तो नहीं, मतलब सीधे धीरे धीरे खत्म ही होते चले जा रहे प्रभु जी, जितने भी थे। तो ऐसा लगता है कि मतलब मेरे में कमी है,
कि रिश्ते में कमी है, पता नहीं मतलब एक्सपर्ट सभी खत्म होते चले जा रहे धीरे धीरे, तो हमें ये लगता कभी कि मेरे में कमी है। तो वो तो होना ही है, ये रिश्ते तो अच्छी बात है ना। जितना भगवान भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले रिश्तों को ख़त्म करते हैं, आसक्तियाँ को ख़त्म करते हैं। तो ये अच्छा है कि अगर भगवान ये रिश्ते ख़त्म कर रहा है तो वो अच्छा है। व्यक्ति इसको समझ नहीं रहा, क्योंकि भगवान से रिश्ता जोड़िए। अन्य जो झूठे रिश्ते होते हैं, जब सूर्य प्रकाश होता है ना, तो अन्य सब फीके पड़ जाते हैं। जब कृष्ण का गुणगान कोई करने लग जाता है तो वो सब जो दुर्गंध होती है ना, वो धीरे दूर के जो दिखावटी रिश्ते नाते होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो जहाँ शुद्ध अवस्थाएं आती हैं फिर सब दूर हो जाता है। वहाँ पे सिर्फ शुद्ध भक्त सामने आएंगे, है ना। जैसे हमारा और आपका क्या रिश्ता है ना, कौन कहाँ का है, क्या रिश्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान इस रिश्ते को मिलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति भगवत भक्ति करना चाहता है। इसलिए भगवान ऐसे जीवन में लाता है, ऐसे आचार्यों की वाणी को लाता है, ऐसे ग्रंथों को प्रकाशित करता है, ऐसे भगवत भक्तों को लाता है जो हमें एक शिक्षा के माध्यम के धरातल पर ले जाते हैं, वास्तविक धरातल पर ले जाते हैं। तो वो रिश्ता है, कोई किसी के साथ यहाँ पे संबंध का रिश्ता नहीं है, केवल भगवान के आधार पर रिश्ता है। अच्छी बात है ये तो। जी प्रभु जी बस इसमें इतने कामयाब हैं अभी कि जितने कृष्ण भक्ति में ग्रुप में हैं, बस उतने ही रियल है, उन्हीं से मतलब बातचीत, कृष्ण भक्ति में बातचीत करना, इतने ही मेरा बचा प्रभु जी। मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है कहीं से भी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का इतना सुंदर श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी ये हम समझ नहीं पाए कि आत्मा स्त्रीलिंग कैसे है प्रभु जी। अरे माता जी उनका कहने का एग्जाम्पल है। आत्मा का देखिए आप, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है ना, तो वो दोनों पत्नी के रूप में है। आप गूगल पे जाइए, उस पे सर्च करिए और ये देखिए कि आत्मा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है प्रभु जी आप समझ गए, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप। हाँ, वो कहने का तात्पर्य है। ये हम लोग जो सारे हैं वो उन्हीं के एक, अब जैसे हम लोग काफी शब्द होते हैं ना, कोई स्त्रीलिंग होता है, कोई पुल्लिंग होता है, कोई नपुंसक लिंग होता है। हिंदी में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी सबने? पढ़ी तो है प्रभु जी, लेकिन आत्मा तो इन सब चीजों से अलग है ना, वो तो शरीर से पहचान होती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन आत्मा तो ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग है ना। लेकिन हिंदी का जो व्याकरण है, व्याकरण को समझिए ना। हिंदी के व्याकरण में आत्मा का लिंग क्या है? आत्मा का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। तो और परमात्मा पुल्लिंग है। तो हम भी एक आत्मा है, मैं दिख रहा हूँ तो पुरुष, लेकिन हूँ तो आत्मा। तो मेरे को भोग कौन करेगा? मेरे को भोग परमात्मा करेंगे ना, जो पुल्लिंग है वही भोग करेंगे। तो मुझे भोग करने वाला कौन हो सकता है ना। आप सभी एक आत्मा है। आप कह रहे हो, जैसे उमा माता जी कहें कि मैं रवि प्रभु जी की पत्नी हूँ, तो रवि प्रभु जी भी तो एक स्त्रीलिंग है और उमा माता जी भी स्त्रीलिंग है। और प्रभु जी भगवान को पिता भी तो कहते हैं, तो वही तो पुल्लिंग है। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का।